बैसाख माह में चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर करना दोस्तों। सूर्य की तरह भाग्य आपका चमक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शुभ मास की जिसकी महिमा स्वर्ग के देवता भी गाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैसाख मास आरंभ हो चुका है और यह समय है आपके जीवन में धर्म, दान और पुण्य कमाने की। यह ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा बहुत सख्त होती है और आपके हर सत्कर्म का फल कई गुना होकर लौटता है। वैशाख का एक भी दिन ऐसा न जाए जब आप कोई पुण्य न करें। इस मास का हर क्षण बहुमूल्य है और यह अवसर है अपने जीवन में शुभ ऊर्जा के आमंत्रित करने का। इस महीने में विशेष रूप से दान की गई वस्तु आत्मा के कल्याण का मार्ग खोलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की अपनी एक अलग विशेषता होती है, लेकिन बैसाख मास को अत्यंत पुण्यकारी और शुभ माना गया है। यह मास चैत्र के बाद आता है और इस बार बैसाख मास की शुरुआत 14 अप्रैल 2025 से शुरू हुई और जिसका समापन 13 मई 2025 को हो जाएगा। यह समय बहुत ही खास होता है क्योंकि इस महीने में स्वयं भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। यही नहीं, इस मास में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है, जिससे जीवन में समस्त पापों का नाश हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु के कई प्रमुख अवतार जैसे कि नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और हयग्रीव का अवतार भी इसी महीने में हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, माता सीता का जन्म भी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को हुआ था, जिससे कि हम सीता नवमी या जानकी नवमी के रूप में मानते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, न माधव मासो न केतम युगम, समय न वेद समय शास्त्र न तीर्थ गंगा स्नानम। अर्थात बैसाख मास जैसा कोई दूसरा महीना नहीं है, असत्य युग जैसा कोई युग नहीं है, वेदों में जैसा वेद शास्त्र वेद और गंगा के जैसा कोई तीर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि यह महीना पूर्ण दान और तप का है। जैसे कि ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि बैसाख माह में कौन से उपाय करने से, कौन सी चीज़ खरीदारी करने से और किन चीज़ों का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको बैसाख माह के बारे में हर चीज़ के बारे में बारीकी से बताई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान विष के समान होता है। असफलता हासिल होगी आपके जीवन में, लेकिन भक्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके समस्त परिवार पर सदैव उनका कृपा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, जानते हैं कि बैसाख मास में कौन से उपाय करने से, किन चीज़ों का खरीदारी करने से और किन चीज़ों का दान करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, कपूर और कांसे की बर्तन का दान। कपूर और शुद्धता का दिव्य का प्रतीक माना गया है। इसे जलाकर वातावरण को पवित्र किया जाता है, लेकिन जब आप इसे दान करते हैं तो यह आपके चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और आपको विशेष आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। इसी तरह कांसे के बर्तन भी दान बैसाख में किया जाता है। यह अत्यंत फलदायी होता है। कांसा, जिसे आयुर्वेद में भी उपयोगी माना गया है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और दान करने से इसका समृद्धि और ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2, मिट्टी के बर्तन और वस्त्र दान। मिट्टी के बर्तनों का दान न केवल प्यासों के लिए राहत का काम करता है, बल्कि यह आपको पृथ्वी तत्व से भी जुड़ाव की अनुभूति करवाता है। जो व्यक्ति इस मास में मिट्टी के बर्तन जैसे सुराही, कुल्हड़, घड़ा आदि दान करता है, वह अपने आत्मा को ठंडक और संतोष प्रदान करता है। भक्तों, वस्त्रों का दान तो इस माह में वैसे भी अत्यंत फलदायी है। विशेषकर
ज़रूरतमंदों को जो गर्मी में ढकने के लिए उन्हें रक्षा कर सके। यदि आप कोई नया निर्माण करना चाहते हैं जैसे कि घर या कोई व्यापारिक स्थल, तो बैसाख मास में बेहतर समय और कोई समय नहीं है। इस समय की गई हर काम में जो शुरुआत करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। बेटियों के विवाह के लिए यह समय बहुत ही अच्छा होता है, अत्यंत लाभदायी भी होता है। ब्राह्मण पुराण के अनुसार यह कहा जाता है कि कन्यादान और विशेष मास में जो है बैसाख महीने में जो है अन्न पुण्य के कारक बनता है, जिसे माता पिता के अपनी बेटियों का विवाह इस मास में किया जाना चाहिए। उन्होंने केवल इस सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आत्मधिक बीमारी और संतुलनीय दिशा भी इसको महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है। ब्रह्मांड में जब धर्म की बात होती है तो कथाओं के माध्यम से उसकी सच्चाई और सभी स्पष्ट हो जाती है। एक बार एक महात्मा बैसाख मास में किसी गृहस्थ के घर पधारे। गृहस्थ ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया, उसके चरण धोए और उन्हें जल पिलाया। जब महात्मा जी ने जल ग्रहण कर लोटा नीचे रखा तो कुछ जल भूमि पर गिर गया। उस पर छिपकली बैठी थी, वह गिरकर उस जल के संपर्क में आ गई और आश्चर्यजनक रूप दिव्य स्त्री और परिवर्तित होकर प्रकाश में विलीन हो गई। जाते जाते वह कह गई कि जो जल वैशाख दान में रूप में किया जाएगा उसी के प्रभाव को मुक्ति प्राप्त होती है। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है और यह वर्णित किया गया है कि इस महीने में जलदान के अत्यंत महिमा होती है। कार्तिक मास में दीपदान जितना महत्व रखता है उतना ही बैसाख मास में जलदान का होता है। इस महीने में आप घर के बाहर प्याऊ रखते हैं, पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं होता, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यह सब केवल पुण्य के कार्य में आता है, आत्मा की ऊंचाई को प्रतीक है ये। आजकल बहुत ही सारे संस्थाएं हैं जैसे तुलसी तपोवन, गौशाला, हजारों पानी की टंकियां और प्याऊ जगह जगह लगवाई जाती है। बंदरों, गायों और पक्षियों को राहगीरों के लिए भी जीवनदायी बन जाती है यह मटका और सुराही। यह बात केवल उद्देश्य नहीं बल्कि जीने का सही तरीका भी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण वेश में धर्मराज धुरिष्टि के पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ियों को याचना लेते हुए गए, लेकिन धुरिष्टि ने समयवत कारण उन्हें असमर्था जता दी। तब श्री कृष्ण सूत पुत्र कर्ण के पास गए। कर्ण ने बिना कोई देरी किए हुए अब दरवाजे पर चौखट और केवाड़ी के चंदन की लकड़ी से बने थे उन्होंने तोड़कर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कर्ण ने कहा, हे अवसर पर बार बार नहीं आता और जब कोई मेरे द्वार पर मांगने आए तो मैं उसे खाली हाथ कभी नहीं भेजूंगा, तो मेरे जीवन की क्या कीमत रह जाएगी। यह था असली दान जो न केवल भौतिक था बल्कि भावात्मक, आत्माधिक और अद्वितीय भी था। पादुका और चटाई का दान। शास्त्रों में वर्णन किया जाता है कि वैशाख मास में ज़रूरतमंदों को चप्पल, जूते, चटाई का दान भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है और व्यक्ति को विष्णु लोक को प्राप्ति होता है जो यह दान करता है। थकी हुई आत्मा को विश्राम देने वाला सामान आलोक दान करना चाहिए आपको। इससे आपको आत्मा का संतुष्टि और प्रार्थना में जगह मिलता है। जैसे कि वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी के पूर्णिमा और तिल के पीपल का पेड़ के पूजा अवश्य करें। 1 लोटा जल तथा कच्चा दूध, गंगा जल, बतासा डालकर पीपल पर जल अर्पित जरूर करें। इस मास में पीपल वृक्ष में इस दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है और यह उपाय आपको विशेष फलदायी देता है। तुलसी में जुड़ा हुआ दिव्य उपाय। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास में तुलसी के पांव के पत्ते लेकर पीपल के वृक्ष के 5 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति होकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। आप यह परिक्रमा 5, 7, 11, 21, 51 या 108 तुलसी पत्तों के साथ भी कर सकते हैं, जिससे पुण्य और ज़्यादा बढ़ता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक। वैशाख मास में प्रत्येक सोमवार को स्नान के बाद भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करें। उन्हें विशेष जैसे कि खीर, फल आदि अर्पित करें। इससे न केवल ग्रहों के दोष दूर होते हैं बल्कि समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन में स्थिरता आती है। दोस्तों, वैशाख मास में अक्षय तिथियाँ एक अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन सोना, चांदी या किसी धातु की वस्तु खरीदना बहुत ही फलदायी और शुभ होता है।
मान्यता है कि इस दिन खरीदारी की गई वस्तु अनंत गुना फल देती है और जीवन में अस्थायी सुख संपत्ति का वास होती है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस दिन विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में वर्जित कार्य। दोस्तों, सबसे पहले इस पवित्र मास में तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन आदि का सेवन बिल्कुल ही ना करें। यह महीना आत्मिक और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का समय का होता है। तामसिक आहार मन को अशांत करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को क्षीण करता है, इसलिए सात्विक आहार को अपनाएं और इसके साथ ही किसी के प्रति गलत विचार ना रखें, किसी की निंदा ना करें, व्यर्थ विवादों में उलझे नहीं। इस मास में यह सब चीज़ वर्जित है। वैशाख का महीना मानसिक और भावात्मक स्थिति को अवसर करता है, इसलिए मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना आवश्यक है। पूजा के समय काले रंग के वस्त्र मत पहने। काले रंग का जो है कोई भी कपड़ा पहनने से पूजा अशुभ होता है। देवी देवताओं को यह रंग प्रिय नहीं होता, विशेष तब जब आराधना और ध्यान का समय होता है। इसके अतिरिक्त घर में गंदगी का होना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस माह में विशेष रूप से घर को स्वच्छ और सुरक्षित रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी देवता का निवास करते हैं जहां शुद्धता होती है। आप जो भी पुण्य और सेवा वैशाख मास में करते हैं, चाहे वह जलदान हो, अन्नदान हो, वस्त्रदान हो, सेवा वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कर्म आपके जीवन को केवल अभी नहीं अगले जन्मों तक संवारता है। इसलिए यदि आपके घर के बड़े बुजुर्ग या बच्चे भी धर्म की भावना पर रखते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें, न कि रोकें। अगर आपको यह प्रेरणादायक और पूर्णमय जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप वैशाख मास में कौन सा पुण्य काम करने जा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धर्म के नाम पे कोई भी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।